बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी जा रही होगी। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था चार्ल्स लॉ के मुतल्लिक, और चार्ल्स लॉ की हमने डेफिनेशन, स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2, उसके बाद उसका मैथमेटिकल प्रूफ एंड एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, ये हमने डिस्कस कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है ये, इसको मैं 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा हूँ। चूँकि ये टॉपिक थोड़ा सा खुश्क और मुश्किल है तो इसको मैं 2 हिस्सों में जो है वो आपको समझाऊंगा। बेसिकली ये ग्राफिकल वेरिफिकेशन है चार्ल्स लॉ की। तो लास्ट टाइम मैंने आपको चार्ल्स लॉ को डिफाइन करते हुए ये बताया था कि चार्ल्स लॉ जो है वो किसको फॉलो करता है? जस्ट फॉलो द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। चार्ल्स लॉ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। अगर मैं यूं लिखूं चार्ल्स लॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत होगी। ये स्टेटमेंट ठीक है जब हम प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। तो ये टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और ये कौन सा टेम्परेचर जो होता है जो केल्विन के अंदर हम मेजर करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एब्सोल्यूट जीरो या एब्सोल्यूट टेम्परेचर का जो टॉपिक है, इसको पढ़ने का मकसद यही है कि हमने यहाँ पे ये प्रूव करना है वाई चार्ल्स लॉ जस्ट फॉलो द केल्विन टेम्परेचर, नॉट फॉलो द सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। सेल्सियस को ये फॉलो नहीं करता, केल्विन को फॉलो क्यों करता है, ठीक है। और इसके साथ साथ हमें इसकी ग्राफिकल वेरिफिकेशन देखनी है कि अगर एब्सोल्यूट है तो फिर वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं है, ठीक। आज के लेक्चर में मैं सिर्फ आपको कुछ डेफिनेशंस के बारे में बताऊंगा, कुछ चीज़ें क्लियर करूंगा। जब वो चीज़ें आप समझ लेंगे, वो आपका कंसेप्ट आपके माइंड में बैठ जाएगा, उसके बाद हम वॉल्यूम और प्रेशर या वॉल्यूम और टेम्परेचर के बारे में जो है उतार चढ़ाव देखेंगे कि कैसे बढ़ता है और कैसे कम होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मीन्ड बाय एब्सोल्यूट जीरो? पहले तो बेटा अपने माइंड में ये बैठा लें कि एब्सोल्यूट जीरो के 3 नाम हैं। एब्सोल्यूट जीरो भी इसी को बोलते हैं, जीरो केल्विन भी इसी को बोलते हैं। जीरो केल्विन से हमारे पास ये बात सामने आ गई कि ये टेम्परेचर जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी है? 0 है। ये ओके नहीं लिखा हुआ, 0 केल्विन लिखा हुआ है, ठीक है। मैं साइड पे थोड़ा सा करके लिख देता हूँ ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो। दैट इज 0 केल्विन। और 0 केल्विन को जब हम डिग्री सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो ये वैल्यू बनती है -273.16 डिग्री सेल्सियस, ठीक हो गया बेटा। ये 2 वैल्यूज हैं जो आपने याद रखनी है, 0 केल्विन या -273.16 डिग्री सेल्सियस। तीसरा इसका नेम है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जिसके नाम से ये टॉपिक दिया हुआ है, एब्सोल्यूट जीरो या एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब इसको डिफाइन हम किस तरह से कर रहे हैं, गौर से सुनिएगा। एब्सोल्यूट जीरो इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस। क्या चीज? वॉल्यूम, यानी वो टेम्परेचर जहां पे वॉल्यूम क्या हो, वॉल्यूम के साथ शुड प्रैक्टिकली बिकम जीरो, कि गैस का वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाए? 0 हो जाए। ऐसे टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलेंगे, ठीक है। ऐसा टेम्परेचर जहां पे आइडियल गैस का वॉल्यूम क्या हो जाए? 0 हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रैक्टिकली 0 हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी है जी? एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यू है 0 केल्विन या -273.16 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा ये हमारे पास है छोटी सी डेफिनेशन एब्सोल्यूट जीरो की। जब तक ये आपके दिमाग में इसका कंसेप्ट नहीं होगा, आप एब्सोल्यूट जीरो को आगे लेकर नहीं चल सकते, ठीक है। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन करता हूं, आप मुझे ये बताएं, क्या कभी किसी गैस का वॉल्यूम 0 हो सकता है? बेटा जिस भी चीज का वॉल्यूम 0 हो जाए वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। वॉल्यूम 1 तो हो सकता है, 0 नहीं हो सकता। प्रैक्टिकली 0 नहीं हो सकता। बातों में तो हम कह सकते हैं जी फलां का वॉल्यूम 0 हो गया, गैस का वॉल्यूम 0, लिक्विड का वॉल्यूम 0, बट एक्चुअली गैस का वॉल्यूम अगर 0 हो जाए तो गैस एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो अगला जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, जो पास्ट पेपर्स में कई दफा पूछा गया है, एब्सोल्यूट जीरो जिसकी अभी हमने बात की है, यानी 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर क्या है? एब्सोल्यूट जीरो इज अनअटेनेबल, हमारी पहुंच से बाहर है, इसको आप अटेन नहीं कर सकते, ये हासिल नहीं हो सकता। एब्सोल्यूट जीरो इज अनअटेनेबल। व्हाई? रीजन बताएं इसके। एब्सोल्यूट टेम्परेचर आप इसको फॉलो नहीं कर सकते, दूसरे लफ्जों में गैस का वॉल्यूम आप 0 नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसकी रीजन सुने। पहले मैंने वही डेफिनेशन लिख दी जो मैंने अभी एब्सोल्यूट जीरो की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी थी।
Absolute zero is the temperature at which the volume of an ideal gas should practically become zero. Its value is minus 273.16 डिग्री सेल्सियस और 0 केल्विन भी आप साथ में लिखें। ठीक हो गया बेटा? तो आगे जो हमने शॉर्ट क्वेश्चन पूछा है, एब्सोल्यूट जीरो इज अनअटेनेबल, व्हाई? तो बेटा आप अपने तौर पे जितनी गैसेस के आपको नाम याद हैं, आप उन गैसेस के नाम लिखें गूगल पे जाके और उनका फ्रीजिंग पॉइंट लिख लें, उनका मेल्टिंग पॉइंट लिख लें और वो मेल्टिंग पॉइंट देखें। सबके मेल्टिंग पॉइंट इस टेम्परेचर से ज्यादा ही होंगे, इस टेम्परेचर से ज्यादा ही होंगे। माइनस 273 से पहले ही जो है वो फ्रीज हो जाती हैं। तो ये इतना ठंडा टेम्परेचर है, माइनस 273। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारे यहाँ बर्फ बन जाती है, फ्रीज हो जाती है चीजें। 0 डिग्री सेल्सियस से भी आपने नीचे आना है माइनस 273 तक। जब माइनस 273 पे आते हैं तो इस टेम्परेचर पे गैसेस एग्जिस्ट ही नहीं करती। सिंपल सी बात, गैसेस उस टेम्परेचर पे एग्जिस्ट ही नहीं करती तो कहाँ जाती हैं? वो इस टेम्परेचर पे गैस की बजाय पहले ही लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हुई, गैस रही नहीं, जब गैस नहीं रही तो वॉल्यूम कहाँ से जीरो हो गया? वो तो अब एक नए फेज के अंदर एंटर हो चुकी है, लिक्विड बन चुका है। ठीक है, तो वर्डिंग सुने, इट इज वेरी कोल्डेस्ट टेम्परेचर। कौन सा? माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। इट इज वेरी कोल्डेस्ट टेम्परेचर। इट इज इम्पॉसिबल टू अटेन एब्सोल्यूट जीरो बिकॉज बिफोर रीचिंग दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर तक पहुंचने से पहले ऑल गैसेस बिकम लिक्विड। तमाम गैसेस जो है वो लिक्विड के अंदर चेंज हो जाती हैं, लिक्विफाई हो जाती हैं। ये बहुत ठंडा टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर को रीच करने से पहले तमाम गैसेस जो हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। हेंस इट इज इम्पॉसिबल टू मेक द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस जीरो। कि इस टेम्परेचर को अटेन करना या किसी गैस के वॉल्यूम को जीरो करना इम्पॉसिबल है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन होप सो आपकी समझ में आ गया होगा। दोबारा सुन लें कि एब्सोल्यूट जीरो को हम अटेन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इस टेम्परेचर पे तमाम गैसेस जो हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट हो चुकी होती हैं। तो गैस होती नहीं है तो उसका वॉल्यूम जीरो नहीं हो सकता। उसके बाद है क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ की हमने डेफिनेशन लास्ट टाइम पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर में, दैट वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन कितने टेम्परेचर से कितना वॉल्यूम बढ़ेगा ये नहीं हमने बताया, जनरल डेफिनेशन की थी। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन में हम क्वांटिटी बताएंगे, यानी कितना टेम्परेचर बढ़ाएं तो वॉल्यूम कितना बढ़ेगा। ठीक है, हम जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस के हवाले से बता रहे हैं कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर तो हमारे पास वॉल्यूम कितना बढ़ेगा जी। सुने गौर से डेफिनेशन। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ स्टेट्स दैट इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, अगर हम किसी आइडियल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएं, यानी पहले वो 0 था तो उसे 1 कर दें, अगर वो 1 था तो उसे 2 कर दें, अगर वो 10 था तो उसे 11 कर दें। ये हम किस तरह से बढ़ा रहे हैं? बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो उसका वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा? इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाय द फैक्टर 1/273। ठीक है, 1/273 फैक्टर के हिसाब से उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। 1/273 कितना बनता है? ये 2 सेंटीमीटर क्यूब बनता है। ये भी बात ध्यान में रखिएगा। 1/273 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यानी अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे गैस का वॉल्यूम है 546 सेंटीमीटर क्यूब, ये फिक्स वैल्यू याद रखिएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे 546 होता है वॉल्यूम, तो 1 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा? 2 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ा दें, 548। ठीक है, 2 डिग्री सेल्सियस पे 2 मजीद बढ़ा दें, 550 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से 2 आप वॉल्यूम में इंक्रीज करते जाएं और 1 जो है वो आप किस में इंक्रीज करते जाएं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के अंदर इंक्रीज करते जाएं। ठीक है, तो टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा तो वॉल्यूम 2 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो आज मैंने आपको सिर्फ इन डेफिनेशंस के बारे में बताना था। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लीजिए, Vt इज इक्वल टू V0 प्लस T/273। अब देखें Vt क्या है?
मैं यहाँ पे आपको ये एक्सप्रेशन जो है वो लिख देता हूँ, व्हाट इज मीन्ड बाय VT, बल्कि यहीं पे हम लिख लेते हैं VT इज इक्वल टू वॉल्यूम एट एनी टेम्परेचर T, किसी भी टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस पे उसका वॉल्यूम कितना है उसको VT बोलेंगे। V नॉट नीचे 0 लगाया इसलिए हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका वॉल्यूम। और T क्या है, एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर किसी यूनिट में डिग्री सेल्सियस में। और 273 क्या है जी, 1/273 है। इस फार्मूला को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं जी, VT इज इक्वल टू V नॉट प्लस 1/273, और ये साथ में हमारे पास T आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला हुआ क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ का। इसमें हमने जो है वो एब्सोल्यूट जीरो की डेफिनेशन पढ़ी कि ऐसा टेम्परेचर है जिस पे हमने क्या करना है, गैस के वॉल्यूम को जीरो कर देना है। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि ये अनअटेनेबल होता है क्योंकि इस टेम्परेचर पे पहुंचने से पहले गैसेस जो हैं वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। फिर हमने क्वांटिटेटिव डेफिनेशन पढ़ी, वो ये है कि अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो 1/273 यानी 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब इसके कुछ फिक्स वैल्यूज मैं आपको बता देता हूं जो आपने कल के लेक्चर के लिए याद रखनी है, अपने माइंड में रखनी है। कुछ मैं वैल्यूज यहां पे लिख देता हूं, वो वैल्यूज आप लोग अपने जहन में रखिएगा कि अगर हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस है, तो हमारा वॉल्यूम कितना होगा 546 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये वैल्यू आपने अपने जहन में रखनी है जब नेक्स्ट लेक्चर में हम वॉल्यूम और टेम्परेचर की कैलकुलेशंस करेंगे। और फिर हमने ग्राफ भी बनाना है और ये भी प्रूव करना है कि वॉल्यूम जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर को फॉलो करता है। तो ये वाला आपने स्केल याद रखना है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम कितना होता है 546। और ये भी याद रखना है कि अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो 2 सेंटीमीटर क्यूब हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा। इतना टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएं तो 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम बढ़ता है। तो उसी के हिसाब से अगर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम बढ़ जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो 200 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो बढ़ जाएगा। डबल, जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उससे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, डबल आपके पास जो है वो वॉल्यूम उसके अंदर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा आज के लिए काफ़ी है इतना। आज मैंने आपको ज़्यादा इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। जितनी चीज़ मैंने आपको बताई है उतनी अगर आप लोग याद कर लें तो नेक्स्ट जो बाकी का रह गया वो आपको समझना बहुत ज़्यादा आसान और ईजी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। इसको अच्छी तरह से देखिएगा, तैयार कीजिएगा, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, अपने मुल्क के लिए दुआ करें, अपनी स्टडी के लिए दुआ करें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।